घना वो आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल नहीं होता है। यानी उनका कभी भी आपका अगर कोई ऐसा 3 डायमेंशनल पिक्चर है और उसकी तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो वह घन हो जाता है, क्यूब हो जाता है, जबकि घनाभ में तीनों साइड इक्वल नहीं होता है। तो इसका आयतन जो है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और यूनिट या इकाई जो है घन इकाई लिखते हैं। जबकि घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण की जरूरत कब पड़ती है आपको, जब बोलेगा एक कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया है और उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। माने कोई कमरा घनाभ के आकार का है तो सबसे लंबी रखी जा सकने वाली कोई बल्ली या पाइप या रॉड की लंबाई क्या होगा। तो कोई भी कमरा यदि घनाभ के आकार का है और उसमें कोई छड़ रखेंगे तो आप डायगोनल पर रखेंगे, विकर्ण पर। एक वो सिरा वो पंखे के नीचे करेंगे, एक सिरा वहाँ करेंगे ऐसे, या एक सिरा कैमरा पर लगा दीजिए तो एक सिरा वो अंकित मौर्य जो बैठे हैं जयगवा वाले, उनके बगल में आपका जो कॉर्नर है डाउनवर्ड वहाँ लगा दीजिए। तो एक क्या हो जाएगा, यही उस कमरे का क्या होता है, विकर्ण। आप विकर्ण के लिए फार्मूला है कर्णी में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हो गया ना बेटा। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ माने ये होता है कि कोई कमरा ऐसा हो या कोई बक्सा बनाना, बक्सा समझते हैं जिसमें कपड़ा वपड़ा सब रखा जाता है, बक्सा। तो बॉक्स बनाना है तो कितना एल्युमिनियम की चादर लगेगी, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। अब अलग बात है कि कोई कमरा है और आपको उसका पेंटिंग करवा रहे हैं तो फर्श पेंटिंग नहीं करवाएंगे, तो वहाँ पर उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग का बचा है तो सीलिंग की एरिया क्या हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आगे ये जो घन का शेप है, जो आपका लूडो की गोटी होती है वह घन के शेप में होती है। अब डियर उसमें आपका डाइस उसको बोलते हैं। तो घन का आयतन जो भी साइड होता है उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यूनिट होगा उसको क्यूब में लिख देंगे। मान लीजिए साइड सेमी में है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, साइड मीटर में है तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, जैसे रहेगा। और घन का विकर्ण जो हो जाएगा तो फार्मूला वही यूज हुआ है, कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, और तीनों सेम है तो तीनों को ए स्क्वायर लिख दिया। जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर, और a स्क्वायर चूंकि कर्णी का घात 2 है तो कर्णी से आप बाहर निकाल लेंगे और 3 जो कर्णी के अंदर पड़ा रहेगा। इसीलिए घन का विकर्ण जो होता है वह भुजा कर्णी में 3 होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका चाहिए पूरा 6, तो किसी भी एक सरफेस का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो साइड का स्क्वायर है, 6 गो साइड है तो 6 गुणे साइड का स्क्वायर हो जाएगा। डन। ये 2 फार्मूला आपका पूरा हो गया। अब आइए तीसरा देखिए, बेलन। इसको आप सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर क्या है, गांव में एक गेहूं चावल रखने की जो आजकल स्टील की डेहरी आती है वो आपका सिलेंडर शेप में होती है। डेयर ये है एयर, और इसमें 2 चीज रिक्वायर्ड होता है। एक इसका आधार का व्यास या त्रिज्या आपको चाहिए, और एक इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और या तो आपका इसकी वही चाहे लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए। इन्हीं 2 डायमेंशन पर पूरा सवाल ही लग जाता है।
अब डियर आप क्या क्या फार्मूले यहाँ पर तीन हैं। एक तो बेलन का जो आयतन का बोलेंगे, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन ये होता है मित्र पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट या इकाई इसका घन इकाई होगा, क्योंकि आयतन हमेशा घन इकाई में लिखा जाता है। क्षेत्रफल को आप वर्ग इकाई में लिखते हैं, और कोई आपका लंबाई चौड़ाई या विकर्ण हो तो आपका सिंगल इकाई होता है। सिंगल मतलब सेमी है तो सेमी में, मीटर है तो मीटर। अब कोई आयतन निकालना है तो ऐसा नहीं कि लंबाई मीटर में हो, चौड़ाई मीटर में हो और ऊंचाई सेमी में हो, आप गुणा कर दें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों डायमेंशन सेम होना चाहिए, चाहे जिसमें ही हो, जिसमें हो उसी में आएगा। फिर उसको अगर विकल्प कोई दूसरा दिया है तो आप विकल्प के अनुसार ही चलें। अगर आपके सामने विकल्प दिख रहा है, आयतन निकालना है और सब सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो आप सेमी में लेके चलें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर वह मीटर में दिया है तो सबको मीटर में डाइवर्ट करके आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये है, और आपका पाई का मान आपका 22/7 होता है, यूज कर लेंगे आपका। दूसरा है डियर बेलन का वक्रपृष्ठ होता है एक फार्मूला। ये बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे निकालेंगे आप? तो बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कोई ऐसी सीट या कोई ऐसा आपका शेप की आकृति हो जिसका टॉप भी खुला हो और बॉटम भी खुला हो, सिर्फ साइडेड हो। अब इसका सिंपल होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये हर जगह गुणा है, और 2 पाई आर एच में क्या पाएंगे, बस इतना ही पाएंगे। देखिए बस यही हिस्सा है, यही 2 पाई आर एच। ये आपका पेदी छूट जाएगा और टॉप छूट जाएगा, बॉटम पेदी छूट गया, टॉप छूट गया, बॉटम छूट गया। ये हिस्सा जो है इसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। वक्रपृष्ठ को सीबीएसई बोर्ड वाले लोग LSA कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा है डियर ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसको TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA। ये आपका होता है, ये वक्रपृष्ठ तो रहेगा ये 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का क्षेत्रफल आधार का वित्तीय है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ करके 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। और आप 2 पाई आर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर एच बच जाएगा, यहाँ पर एगो आर बच जाएगा। तो यह बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन में बस आपको 3 ही फार्मूला आपका याद करना पड़ता है, तो बेलन के सभी सवाल आप लगा देंगे। 2 शेप और है इम्पोर्टेंट, शंकु और गोला, वो दोनों पढ़ लीजिए तो एक्सरसाइज बताते हैं आप। शंकु को आप कहते हैं क्या, कोण। ये शंकु क्या है, तो बर्थडे की जो टोपी होती है वह शंकु के आकार की होती है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर 2 चीज ध्यान दीजिएगा, एक यह त्रिज्या हो जाएगा और एक यह आपका सीधी ऊंचाई होती है, और ये जो है आपका तिरछी ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर तिरछी ऊंचाई कैसे आप निकालोगे, तो यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में तिरछी ऊंचाई जो है वह कर्ण हो जाएगी, कर्ण। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ये हो जाएगा। वर्ग आप हटाएंगे तो यल बराबर कर्णी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। डन हो गया फाइनल आपका। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब कहाँ जरूरत पड़ेगी अब देख लीजिए। पहला तो ये है कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन हो जाएगा, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। एक बात मैं बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। ये फिगर में आ रहा होगा ना। अब देखिए, समान ऊंचाई का और समान आधार का जो शंकु होगा वह समान ऊंचाई और समान आधार के बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आप कहेंगे सर ये तो कितना दिख रहा है। वह दिख रहा है आपका इतना ना, लेकिन गोलाई में और उसको काटेंगे पूरा, एक कोई आपका मोटी सी ऐसे चीज हो और उसको इस शेप में, शंकु के शेप में आपका उसको काट के निकाल देंगे। जैसे ओखली है ना, देखा होगा आपने, तो एक बेलन के आकार का एक तैयार किया जाता है गुटका लकड़ी का, और उसको फिर बीच में आपका ऐसे मशीन से काट के निकाल दिया जाता है। तो वह काटें इतना कि उसका टॉप उसके पेदी में चला जाए, तो आपका समान ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई वही हो जाएगा, इसका भी ऊंचाई वही हो जाएगा। इस दशा में जो शंकु का आयतन होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब डियर सुनिए, ये तो आयतन की बात हो गया। अगर इसका अगर वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो जब कोई टेंट आपका कोनिकल बनाया जाता है, कोनिकल मतलब शंकु के आकार का टेंट बनाया जाता है, तो डियर उस दशा में डियर आप समझिएगा कि आपका शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो ये आपका होता है सिंपल पाई आर इंटू यल। अब यल की जरूरत पड़ेगी तो सीधी ऊंचाई रहेगी और रेडियस रहेगा। कर्णी में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग से निकाल लीजिए, निकाल करके उसको यूज कर लीजिए, ए भी डन हो जाएगा। आप तीसरा जो फार्मूला है डियर, संपूर्ण पृष्ठ, तो पेदी वाला भी क्षेत्रफल उसमें जोड़ेंगे, तो पेदी उसका कैसा है, सर्कुलर है, तो कोई वित्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे, वक्र पृष्ठ होता है एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, संपूर्ण पृष्ठ, ये मित्रों 9th क्लास में आप खोलिएगा तो आपका सब मिल जाएगा A to Z, पूरा मेंसुरेशन सब दिया है। आप किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं बढ़िया, अगर आपके पास जानकारी है तो। TSA बराबर ये हो जाएगा ये आपका पाई आर यल तो रहेगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा पेदी का। आप पाई आर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर यल बचेगा प्लस यहाँ पर एगो आर बचेगा, ये आपका हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। तो मित्रों यही फार्मूला होता है शंकु। एक और बचा है शेप, जो गोला जिसको आप स्फीयर बोलते हैं, उसको भी देख लीजिए। गोला जो होता है एकदम पूरी तरह से क्या होता है, जैसे कोई बाल है, अरे गोला भी गोल होता है, सर्किल भी गोल होता है, उससे मतलब नहीं, गोल से कहने का मतलब पूरा एकदम चारों तरफ से, कोई बॉल है ना, वो पूरा चारों तरफ से वही होता है क्या, गोला। अब मित्रों यहाँ पर गोले में एक ही चीज आपको जरूरत पड़ता है, ये आपका बस गोले की त्रिज्या है। इसका सारा सवाल त्रिज्या पर ही लग जाता है।
पहला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे अगर गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन निकालना है तो डियर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर गोले का आयतन का हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अगर कोई गोल चीज है उसको रंगना हो चारों तरफ या कोई गोले को बनाना हो स्टील की शीट से तो कितनी एरिया की स्टील लगेगी? तो आप जरा देखिए, खोखला गोलन बनाना होगा तो शीट की एरिया बता सकते हैं। तो डियर ये आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। देखिए गोले का आप चाहे वक्रपृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें, गोले का दोनों समान होता है। गोले के वक्रपृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ ही लिखते हैं। गोले का वक्रपृष्ठ कहें या संपूर्ण पृष्ठ कहें दोनों सेम होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ ए मित्र जो होता है 4πr² होता है, इतना होता है। लेकिन अगर यही अर्धगोले का पूछेगा तो वहां पर हर चीज बदल जाती है। अर्धगोला डियर ऐसा होता है, कोई आपका अमरूद जो है आप आधा काट लीजिए आधा भाग, तो आपका जो ए वाला हिस्सा है ना, ये आपका इसका वक्रपृष्ठ होगा, तो इसका वक्रपृष्ठ कहेगा तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कहेगा तो मित्र हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो ये πr², तो ए वाला जो भाग होता है डियर, ये πr² वृत्ति होता है और ये वाला जो हो जाएगा 2πr²। तो टोटल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे आपको लगेगा आधा नहीं, वो आपका जैसे नगाड़ा देखा आपने? नहीं देखा आप लोग देखे होंगे, आप लोग गांव में रमीला होता है तो बजाते होंगे लोग। वो अधिकतर पहले नौटंकी एक आती थी मित्रों, अब तो आप लोगों ने नौटंकी बहुत कम देखा होगा। हम लोग बचपन के दिनों में नौटंकी आपका खूब देखते थे, और जहाँ भी आपका बारात आती थी तो न्योता गांव के ही आसपास का गांव रहता था, मतलब एक दूसरे का मोहल्ला, तो हम लोग पहले ही पूछ लेते थे क्या व्यवस्था भैया रात में मर मनसायन, तो बाराती सब बता देते थे और बाराती से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही देख लीजिए चौकी की 4 छट्टे लगा है, टेंट भूमिका बनाया हुआ है, तो बस समझ आइए कुछ न कुछ है। देखिए तो इसमें क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर कहेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये मित्र हो जाएगा 3πr², 2πr² और π² जोड़ देंगे तो 3πr²। यही फार्मूला है। 150 वर्ग सेमी है। और डियर इस घन का आयतन पूछ रहे क्या होगा, इस घन का आयतन पूछ रहे क्या होगा। अब डियर इस घन का आयतन कैसे निकालेंगे, इस घन का आयतन ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है, घन का आयतन के लिए घन की भुजा निकाल लीजिए। आप भुजा एक संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा 150। 6 से भाग देंगे, a² बराबर 25
तो a बराबर कड़ी में 25 का वर्गमूल लेंगे, 5 इसकी भुजा आ जाएगी। अब 5 क्या है आपका, ये सेमी में आएगा। अब घन का आयतन निकालना है तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है डी, भुजा का क्यूब। ये आपका भुजा का क्यूब, तो 5 का क्यूब कर देंगे 125 और यूनिट जो हो जाएगा वह सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। आंसर डन, फाइनल हो गया। एक घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दिया है मित्रों, लंबाई दिया है 6 कड़ी में 3 सेमी। विकर्ण की लंबाई 6 कड़ी में 3 सेमी। इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसका आयतन आपका v निकालना है और दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एकदम आसान है। देखिए, आपको पता है कि विकर्ण की लंबाई दिया है, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा कड़ी में 3 होता है। इसका मान दे दिया 6 कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, भुजा बराबर 6 हो जाएगा। तो मित्र जब साइड इसका 6 हो गया तो आ जाइए अब इधर। आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो आयतन आपका 6 का क्यूब करेंगे 216, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा, आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब, ये 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो डियर 6 गुणे साइड भी 6 है, तो इस सिचुएशन में आयतन और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। मित्र जब साइड 6 होता है तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ दोनों इक्वल होता है। लेकिन चूंकि आयतन है तो यूनिट या इकाई वह सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे, और संपूर्ण पृष्ठ है तो वह क्षेत्रफल है, उसकी इकाई आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना चाहिए। कहीं अगर इसके चक्कर में कि ये भी वही है तो क्यूब कर दिया तो वह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मित्रों आप इसको लगाइएगा। एक बेलनाकार टंकी की धारिता, टंकी की धारिता ये दिया है 1848 मीटर का क्यूब। धारिता माने क्या होता है, धारण करने की क्षमता। कोई बर्तन कितनी चीज धारण कर रहा है वह उसके आयतन के बराबर होता है। धारिता मतलब यूं समझिए क्या, आयतन। और इसका व्यास दिया है 14 मीटर। व्यास है कितना, व्यास 14 मीटर है। और सुनिए टंकी की गहराई कितना है, सिंपल आपको एच निकालना है। टंकी कैसा होता है, टंकी डियर आपका ऐसी बेलनाकार टंकी है, तो छत पर जो आपकी टंकी लगी होती है वह बेलन के आकार की ही होती है। थोड़ा सा ऊपर का भाग ऐसे मोड़ के थोड़ा सा ढक्कन लगा देता है, ठीक। इसका धारिता माने क्या, आयतन दिया है, तो फार्मूला यूज करेंगे। ये आपका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848 लिख देंगे। पाई का मान डियर 22/7 लिखेंगे। व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, इंटू हाइट आपको निकालना है इधर 1848 लिखिए। और मित्रों ये देखिए 7 सत्ते 49 हो जाएगा। आप इसको जो है 11 से काट सकते हैं। मुझे पता है सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का पूर्ण गुणज है।
8 8 16, 4 1 5 घटाएंगे तो 11 आएगा। काटिए, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 7 77, 11 छक्का 66, 11 बटे 88। मित्रों आप 7 से काट सकते हैं। ये 7 दूना के 14 और 7 चौक 28, और 2 से काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 12। सब काट दिया डियर। एच बराबर हो गया क्या 12 मीटर। ये टंकी जो है वह कितनी गहरी है 12 मीटर गहरी। और डियर इसका जो व्यास है वह 14 मीटर है। पानी कितना आएगा कृतिका राव आप बता दीजिए, टंकिया में को लीटर पानी आएगा? कौन बताएगा? सत्यम बताइए, टंकी में को लीटर पानी आएगा? डियर एक फार्मूला बहुत छोटा सा होता है, 1 सेकंड का है। 1 मीटर का क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ए मित्र वहां खाली 3 गो शून्य बढ़ाना है, बस बताइए इतना लीटर पानी आएगा। 1 8 4 8 और 3 गो शून्य, शून्य नहीं मतलब शून्य, ये आपका A2। अब पढ़िए क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,48,000 लीटर की वो टंकी होगी। अरे भाई सोचिए, आपका टंकी तनी मनी ऊंची है, आपका पानी की जो टंकी लगती है उससे भी बहुत ज्यादा 12 मीटर गहराई का है। 12 मीटर। एक घर जो है अधिकतम 3.5 मीटर ऊंचा होता है, इसका 4 तल्ला इतना ऊंचा। अब व्यास 14 है, 14 मीटर का व्यास है, सोचिए कितना बड़ा है। तो लाखों में पानी करेगा डियर, तो ये चीज है। तो आप देखिए कोई भी टैंक है उसका आयतन जितना भी आए वह मीटर के क्यूब में अगर रहेगा तो उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, वह लीटर में उसकी कैपेसिटी बता देगा। सुनिए, आपके छत पर जो टंकी है जानते हैं 0.5 मीटर का क्यूब उसका आयतन होता है। इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे 0.5 गुणे 1000, एक वो 0 हटाएगा 2 0 बढ़ेगा, तो ये टंकिया आपकी कितनी की हो जाती है 500 लीटर। और आपके छत पर जो टंकी है उसका अगर आप आयतन निकालना चाहते हैं तो बस बीच से या पेदी से उसका त्रिज्या निकाल लीजिए, कितना रेडियस है, गहराई निकाल लीजिए। बस बेलन के आकार का है, आराम से आपका पाई r² h पर रखिए। वह अप्रोक्सीमेटली आपका नापने अपने में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी होगा, नहीं तो 0.5 मीटर का क्यूब आएगा। और टंकी भरा हुआ वहीं तक माना जाता है, जहां से थोड़ा हल्का सा मोड़ देता है तो उसके बराबर ही आपका वहीं मान लेते हैं फूल है। वो तो आपका जबरदस्ती भूल जाते हैं तो आपका ऊपर तक भर जाता है। तो आगे बढ़े, चलिए आपका आज के क्लास में बस इतना ही। और डियर बाकी आपका कल पढ़ेंगे हम लोग मैथ का। आप खूब सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आप लगाने में सफल रहेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, लगाइएगा, उस पर सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। गणित को मेहनत करेंगे, आपके द्वारा मेहनत होगा तभी गणित आएगी डियर। जय हिंद।